मेरे को जो एक बात याद आई वो ये है कि कल के जो हमारे सवालात थे उसमें हमने मुतवाज़ी खुतूत का इस्तेमाल किया और मुतवाज़ी खुतूत आने के बाद 4 बातें आती बोले। 4 बातों में हमने सबसे पहली बात जो उससे पहले की एक्सरसाइज में देखे वो थी बीपीटी की, कि अगर ट्रायंगल के अंदर पैरेलल लाइन है, ऐसी शक्ल है और उसमें मुतवाज़ी खत आ गया तो हम वहाँ पर बीपीटी कब इस्तेमाल करते हैं? जब ये लाइन PQ इज पैरेलल टू BC रहती। लाइन PQ इज पैरेलल टू BC है ना। लेकिन उसके बाद भी आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब ये 4 टुकड़े हैं, ये साइड के 2 और ये साइड के 2, ये चारों में से कोई 3 हिस्से देकर चौथा हिस्सा मालूम करने के लिए कहा जाए। समझ में आई बात? बीच वाले हिस्से दिया, पूछा ये मालूम करो, PQ मालूम करो, BC मालूम करो, बोले तो बीपीटी नहीं आएगा। बीपीटी में खाली साइड के हिस्से आते हैं, AP/PB। बीपीटी बोले तो क्या, ये बटे ये लिखने का, इधर मसावी के बाद AQ/Q से लिखने का। अगर आपको ये X दिया है ना, ये 6 दिया, ये 4 दिया और ये 8 दिया, तो ऊपर X की कीमत कितनी होगी बोल जाओ, या AP की कीमत कितनी होगी बोले। तो इस सवाल में साइड के टुकड़े अगर दिए जा रहे, 3 देकर चौथा हिस्सा मालूम करने के लिए कहा जा रहा, तो हम बीपीटी इस्तेमाल करेंगे। व्हेन द पैरेलल, क्या बोलेंगे, लाइन इज पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कोई भी एक साइड के पैरेलल आ गई। लेकिन जब ये बीच वाली लाइन देकर नीचे वाली मालूम करो, या नीचे वाली लाइन देकर ये PQ की लंबाई मालूम करो बोलेगा, तो जब आपको ट्रायंगल सिमिलर करना पड़ेगा, मुशाबा करना पड़ेगा। ये डिफरेंस याद रखें। इस क्वेश्चन लूंगा मैं वैसा भी, जैसा कोई ये साइड नहीं दिया था और आपको ये दीजिए वाला है 5 सेंटीमीटर और ये X की कीमत मालूम करो बोला, PQ की कीमत मालूम करो, और ये साइड का टुकड़ा दिया भी नहीं, मालूम भी नहीं करने के लिए था। वहां पे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ बीपीटी नहीं है, अब यहाँ ट्रायंगल सिमिलर करना पड़ेगा, मुशाबा करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? उस दिन भी बोला था मैं, ऐसी शक्ल दिखी कि बस बीपीटी इस्तेमाल करते बच्चे। तो ये आपको मेजर डिफरेंस याद रखने का है, पहली बात। समझ में आई बात? दूसरी बात, अब ये शक्लों की तरफ आ जाइए। दोनों शक्लें हूबहू वही है, अब उसमें सिर्फ गिवन चेंज है। साबित करना भी दोनों का सेम है, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है, मुशाबा बताना है। लेकिन इसमें दिया हुआ है पैरेलल लाइंस, फिर पैरेलल लाइंस आई कि फिर अपने वो 3 जाविये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नजीरी जाविये, मुत्तबादला जाविये यानी अल्टरनेट एंगल्स, और दाखला जाविये। दाखला जाविये बोले तो इंटीरियर एंगल्स। अब वो चौथी बात है, वो तो हर जहां पर भी 2 लकीर ऐसा काट रहे, एक दूसरे को कट कर रहे, वहां बगैर बोले वहां पैरेलल रहो कि मत रहो, ये जाविया इसके मुतमासिल रहता है, वो तो पैरेलल लाइंस की खुसूसियत में से नहीं है। वो किसी भी शक्ल में 2 लाइन एक दूसरे को काट रहे, बोले कि अपन इधर पहली जोड़ी फुकट की है बोल के ले लेने का, इस पे निशान तो लगा ही लेने का, अरे ये तो मुतमासिल है बोले। जाविया APB, जाविया CPD दोनों एक दूसरे के मुतमासिल है ना। वो तो कहीं भी कौन सी भी शक्ल, दायरा रहने दो, मुरब्बा रहने दो, ऐसे बगैर बेढंगी शक्ल रहने दो, कहीं पे भी शुरू हो जा। यहाँ आ गए नजीरी जाविया है ना, तो यहाँ हमको ट्रायंगल सिमिलर करो बोले तो इसके तो हमने आपको नाम बता दिए। और जब भी किसी सवाल में प्रूव दैट, साबित कीजिए 2 मुसल्लस मुशाबा है ना, 2 ट्रायंगल सिमिलर बताओ बोले, तो खाली रीजन देखने का है, ए के मुतमासिल C क्यों है, जाविया A और जाविया C, कौन से जाविये बोलते हैं इनको हम? अल्टरनेट एंगल्स है कि नहीं, नजीरी जाविया। तो हम वो लिख देंगे, जाविया A मुतमासिल है जाविया C, जाविया BAP मुतमासिल है जाविया PCD, और दोनों के दोनों अल्टरनेट एंगल्स। कौन से जाविये है? मुत्तबादला जाविया।
और दूसरी जोड़ी तो मैंने बोला ये ले लिया करो, ये दूसरी जोड़ी बी और डी की भी ले सकते हैं पुन, ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल्स है, बी के मुतमासिल डी है ना, वो लिखते बढ़ने की क्या जरूरत है, ये आसान एंगल है ना वर्टिकली अपोजिट का, वो ले लेने का। ए पी बी एंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी सी पी डी, इसको बोलते हैं अपन मुत्तफाबना। कौन से जाविये है ये? मुत्तफाबना जाविये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। और ये एक जावियों की जोड़ी, ये दूसरी जावियों की जोड़ी, दो जावियों की जोड़ी मिली तो कौन सी आजमाइश बनती? इसलिए मुसल्लस ये ए बी पी मुशाबाह मुसल्लस सी डी, ये एक आसान तरीका जो हमारा कल का है। अब यहाँ एक नई बात आ गई, जब आपको इसके बाद अपन लिखते ए बी अपॉन सी डी, बी बी पी बी अपॉन पी डी, ए पी अपॉन सी पी, है ना, जोड़े अपन जिले तीन तनासुब में हम बाद में लेते, लेकिन आपको किसी सवाल में जिले ऑलरेडी तनासुब में दिया, एक जोड़ी ये एक जोड़ी, दो जिलों की जोड़ियां मुतमासिल दे दिया, याद रखें स्पेशल सवाल है। मैंने बोला था तकरीबन हर सवाल में ए टेस्ट आती, ज़्यादा आजमाइश आती, ये एक लूता एक सवाल ऐसा है जिसमें ज़्यादा आजमाइश नहीं आने वाली, क्योंकि इसमें जो दिया उन्होंने दो जिलों की जोड़ियां दी हुई, दो जिले तनासुब में दिए वाले, दो जोड़ियां तनासुब में, है ना, दो पेयर्स जो है आपको दो रेशो इक्वल बताए गए, तो इसका मतलब दो जिल आ गए। तो दो जिल आने के बाद आपने याद रख लीजिए, ट्रायंगल सिमिलर करो बोले तो एक ही आजमाइश है, एक जाविया ढूंढना है भाई, दो जिले तो उन्होंने दे दिए कि एक जिलों की जोड़ी, ये एक जिलों की जोड़ी, कितने जिले दे दिया उन्होंने? दो, तो एक ही आजमाइश बचती, कौन सी? जिल जाजिल। तो यानी इन दोनों के बीच का, ये दोनों जिले जहाँ जुड़ रहे जाते, एपी और पीबी कहाँ मिल रहे जी बेटे जाके, एपी और बीबी पे, सीपी और डीपी कहाँ पे मिल रहे जाके, ये जाविये क्यों मुतमासिल रहते हैं? बीच बोला मैंने, मुत्तफाबना जाविये, है ना, उतना लिखने के 3 मार्क है। अब ये जोड़ी उन्होंने दी है, आपको शुरू करना है ऐसा सबूत बोल। देखिए ये सवाल है, ये आपकी किताब का 8वां सवाल है, दिया हुआ है बोल के शुरू करना, आपको सवाल में दिए हुआ है, कहाँ से आया? दिए हुआ है, सवाल में ऑलरेडी है, ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी डी, ये उन्होंने दिया, दो जिले तनासुब में दे दिया। अब दो जिले तनासुब में दिया तो मैंने क्या बताया, दो जिल तो हो गए, अब एक क्या होना अपने को? जाविया। एक एंगल के वास्ते पूरा सवाल बनाया गया है, वो दिल से लिखना है आपको, तो वो उसकी पहचान कैसा ढूंढना? ये दोनों जाके कहाँ मिल रहे देखना, ऊपर वाले पी पे, वो जाविया है एपीबी, मुतमासिल है। नीचे वाले दोनों जाके कहाँ मिल रहे देखना, सीपीडी, है ना, पी पे मिल रहे ना वो भी जाविया से। और ये दोनों की किस्म कौन सी है? ये जावियों को कौन से जाविये बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते, वो ब्रैकेट में लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मुत्तफाबला जाविया। तो दो जिले उन्होंने दिए, एक जाविया हमने ढूंढ के निकाले, और ढूंढने की कितनी अच्छी आदत है, आइडिया देखे कि नहीं तुम? क्या करना, ऊपर वाले दोनों जहाँ जाके मिल रहे और नीचे वाले दोनों जहाँ जाके मिल रहे, दोनों के बीच में का जा है ना, दो जिलों के बीच में, तो वो उसका मतलब दोनों जाके जहाँ मिल रहे वही एंगल लेना, कहीं दूसरी जगह का नहीं लेना। तो ये इत्तेफाक से यहाँ पर हमारे पास दो जाविये मुतमासिल, और ये ज़्यादा आजमाइश की बिना पर मुसल्लस एपीबी मुशाबाह मुसल्लस सीपी, कौन सी आजमाइश से हो यहाँ पर? जिल। ये एक लूता एक सवाल ऐसा है जिसमें जिल आजमाइश है, बाकी सब में कौन सी आजमाइश आती है? ज़्यादा। तो ये आप ये भी लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए। हाँ देखिए, ये साबित करना है सी ए की दूसरी सी बी ज़रब सी डी, है ना,
तो यहाँ पर एक हिंट मैं बोलना भूल गया था, वो ये है कि दो जिलों के बीच में ज़रब की अलामत आ गई तो मुसल्लस मुशाबा करना है ना? हाँ। ये भी हिंट मैंने इससे पहले के एक क्वेश्चन में आपको बताया। इसके पहले के क्वेश्चन में ये बताया मैंने कि जब भी दो जिले, सी डी एक जिला है, सी डी एक जिला है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का प्रोडक्ट आया कि समझ जाना यहाँ दो मुसल्लस मुशाबा करना ही पड़ता। अब जब दो मुसल्लस मुशाबा करना ही पड़ता तो कौन से मुसल्लस मुशाबा करना पड़ता? तो उसने ये हिंट दिया क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में हमको दिए हुआ है एंगल बी ए सी, एंगल ए डी सी दोनों बराबर है बल्कि, तो इसका यूज करना, यही दो ट्राइंगल लेना बी ए सी और ए डी सी में, पहली लाइन वही लिख देने का, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी ए सी कॉन्ग्रेंट टू ए डी सी दिया हुआ है। और दूसरी जोड़ी अगर आप इस सवाल को गौर से देखें तो दोनों में सी आ रहा, तो सी एंगल सी इज कॉमन ही है, मुश्तरिक है दोनों, छोटी ट्राइंगल में भी सी आ रहा, बड़ी ट्राइंगल के अंदर भी कंप्लीट सी आ रहा, सी दोनों में कॉमन है, वो लिख देने का, सी बीच में डालो, बी सी ए सी डी, सी बीच में ले दो, है ना? शक्ल भी देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, खाली ये जो नाम दिए वाले हैं बस यही मुसल्लस के नाम रख देने का, यही मुसल्लस, हाँ, और उसी में सी कॉमन कर लेने का। जो हमको जो जाविया बोलने का रहता वो जाविये को हम बीच में लेते, तो शक्ल भी नहीं देखे तो ये मुतमासिल लिख ले सकते। इस तरह से ज्यादा आजमाइश की बिना पर ए टेस्ट बनती, वही दो ट्राइंगल सिमिलर, ठीक है, मुशाबा बने, उसके जिले तनासुब में लिखे, तीनों जोड़ियां लिखना आपको आता, तीनों जोड़ियां बटे में लिखे। अगर गौर करें क्या साबित करना है तो सी ए की दूसरी है यहाँ पर, अरे एक बार सी ए ऊपर एक बार सी ए नीचे, तिरछा ज़रब करे तो सी ए की दूसरी आएंगी, तो वही जोड़ियां लेना जिसमें सी है। देखो इसमें सी है, इसमें इसकी जरूरत है क्या, इसको कट कर दी, तिरछा ज़रब करे ए सी की दूसरी, बी सी ज़रब डी सी, दैट इज आंसर। कितना छोटा सा सवाल है, आ गया? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. Thank you.